पहला घूसा जीवेश कुमार मारे हैं, फिर उनके सहपाठी है वो दोनों जीवेश कुमार खुद गाली दिए हैं और उनके साथ एक और बैठे हुए थे, वो दोनों मिलकर गाली दिए। जो है विधायक कम, मंत्री कम, गुंडा है। मोबाइल आपका मोबाइल मंत्री जी छीने, यहाँ वार किया तो जबड़ा ठीक है। उसके बाद इसके नीचे फ्रैक्चर है, वो नाक से भी ब्लड आया था हल्का सा। उसके बाद वो जबरन गला दबा करके मारने की नियत से शायद वो मुझे घुसाने की कोशिश की है पूरा अपने गाड़ी में। मेरा शरीर तकरीबन आधा घुस गया था और ये देख लीजिए। गाड़ी में आपको घुसा रहे थे जी, आधा से ज्यादा शरीर मेरा गाड़ी में खींच लिए थे वो दोनों। फिर वहां से हम निकल के भागे। जाले विधानसभा क्षेत्र के राजो रामपट्टी निवासी दिवाकर सहनी के साथ स्थानीय विधायक सह मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा के मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आप सभी को जैसा कि मालूम है कि पूर्व में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद सिंहवाड़ा थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाया और इसी संबंध में आज मुकेश सहनी दिवाकर सहनी से मिलने उनके घर पहुंचे। जाले विधानसभा क्षेत्र के रामपट्टी निवासी दिवाकर सहनी से मिलने के बाद मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा, सुने आप भी। जान रहे हैं कि घटना क्या है। घटना आप सब जान रहे हैं कि दिलीप कुमार सहनी उर्फ दिवाकर जी को किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री ने उनके साथ मारपीट की है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता जो है वो मालिक होता है और मीडिया हो या यूट्यूब चैनल के साथी हो, ये लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। जब सरकार बेलगाम हो जाए, जब सरकार अंधा हो जाए, तो उनको रास्ता दिखाने का काम जो है इस देश के मीडिया ने हमेशा समय समय पे किया। और जो गरीब जनता का हक अधिकार का आवाज अगर कभी किसी ने अगर बुलंद किया है तो वो मीडिया हमेशा करते आया। चाहे वो देश की आजादी का समय हो या इमरजेंसी का समय हो, जब भी देश में लोकतंत्र बहाल हुआ तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। साथियों, आज बताइए कि एक जनप्रतिनिधि सरकार का काम है जनता से वादा किया हुआ हर वादा को पूरा करना। जब आपके समय में यही जीवेश मिश्रा जी जब इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते होंगे तो आपसे घर घर जाकर आपसे वादा किए होंगे, हाथ जोड़े होंगे कि आपके हर जरूरी को पूरा करेंगे, रोड सड़क बिजली बना देंगे। और वही जब पावर में आ जाते हैं तो उनसे अगर सवाल अगर किया जाता है तो जनप्रतिनिधि जनता का जो सेवक है वो अगर गुंडा बन जाए तो ये जनता के लिए बहुत खतरा वाला बात है। इसमें जनता को सोचने की आवश्यकता है कि एक जो आपका सेवक हो, जब चुनाव का समय आए तो हाथ जोड़कर आपको अपना मालिक समझकर और आपसे आशीर्वाद मांगे, और जब वही आशीर्वाद जब दे देते हैं तो वो गुंडा बन जाता है। हम एक कहानी में सुने हैं कि भगवान शंकर जी भोलेनाथ जी के पास एक जो बहुत ज्यादा तपस्या किए थे और उनको उन्होंने कहा, शंकर जी प्रसन्न होकर बोले तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु हमको आशीर्वाद दीजिए कि जिसके सर पे हाथ दे दे वो भस्म हो जाए। तो शंकर जी देखे कि मेरा भक्त है, उनको आशीर्वाद दे दिए और उनको सत्ता वरदान दे दिए तो जिनके सर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएंगे। आशीर्वाद मिलने के बाद आप सबको जानकारी होगा वो भस्मासुर जो है तो शंकर जी को ही ढूंढने लगे कि शंकर जी के सर पर हाथ दे देंगे, शंकर जी को भस्म कर देंगे। आज जिस जनता से ताकत लिया है, जिस जनता से वोट जनता के आवाज को दबा रहा है, उसी जनता को मारने का कोशिश की जा रही है। तो ये भस्मासुर से कम नहीं है साथियों, ये भस्मासुर से कम नहीं है। आप लोकतंत्र में जनता मालिक है और हर जनता का जनप्रतिनिधि से हमेशा सवाल जवाब होना चाहिए। अगर अच्छा काम किए तो निश्चित तौर पर उनको ताली बजना चाहिए, और जब जनता अच्छा जनप्रतिनिधि अच्छा काम ना करे तो उनको कान पकड़ के कुर्सी से उतारने का काम सिर्फ जनता के पास ही है साथियों।
लोकतंत्र में आपका वोट जो है वही आपका शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको संविधान में गरीब पिछड़ा दलित के लिए ताकत दिया है। पहले तो राजा का बेटा राजा होता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का जनप्रतिनिधि राजा वो बनेगा जिसके पास वोट गिराने का अधिकार होगा, और आपको वोट गिराने का अधिकार दिया गया है। ऐसे तो इस विधायक जो है, विधायक कम मंत्री कम गुंडा है। जिस तरीके से उन्होंने इस देश के चौथा स्तंभ पत्रकार, यूट्यूब चैनल वाले जो सवाल करने वाले हैं, उनको इस तरीके से मारना पीटना, गाली देना, धमकी देना, और उसके बाद भी सीना तान के खड़े हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं, उल्टा केस कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत किया है। तो जनता आप मालिक है, समय आने के बाद आप ही को निर्णय लेना पड़ेगा। आप जनता जो है वो मालिक होता है। आपके पंचायत में दिलीप कुमार जी हैं, आपको आने वाला समय में डिसीजन लेना कि इनकी गलती है कि उनकी गलती है। अगर किसी को पावर दे दिए, सत्ता के नशा में अगर चूर है तो उनको पावर से उतारने का काम आप ही का है। आज देखिए केस हुआ है, यही अगर मामूली कोई दूसरे लोगों का केस होता, मारपीट का केस होता, तो अभी तक गिरफ्तारी हो जाता कि नहीं होता। 10 बार आपके घर पे थाना पुलिस आता और या आपको गिरफ्तार के करके लेके जाता, तो 2-4-10 हजार रुपया लेके जाता। लेकिन उनके नाम पे भी केस हुआ, पहले तो केस नहीं हो रहा था। हम लोगों ने रात में भी बहुत प्रयास किया, मैंने रात में ही दिलीप जी से बात किया, हमारे जिला प्रभारी ललित जी थाना में भी गए, नहीं हुआ केस। हमने कहा ठीक है, सुबह में इस पे एक्शन लिया जाएगा। अभी रात 12-1 बज चुका है, अभी आराम कीजिए, कल सुबह इस पे केस होगा। केस दर्ज नहीं हो रहा था तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वयं यहाँ पे आए और केस दर्ज हुआ है, लेकिन केस का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और हमें ये नीतीश कुमार जी की सरकार से यही उम्मीद है, क्योंकि नीतीश जी तो अभी स्वस्थ है नहीं, वो तो खुद अस्वस्थ हो चुका है, तबीयत खराब हो चुका है। उनको राज्य में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है। अगर यही नीतीश कुमार, अगर 2010 का नीतीश कुमार होता तो अभी तक नीतीश कुमार इस मंत्री को बर्खास्त कर देता। तो नीतीश कुमार को खुद अभी तबीयत खराब हो चुका है, समय समय पे भूल जाते हैं कि अपने आप को भूल भी जाते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं। आप देखते होंगे किस तरीके के बात वो हमेशा करते आ रहे हैं, कभी किसी के कपार पे